दिव्यांग मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। क्या जबरदस्त रैली है, आपने क्या अपने क्लाइंट्स को लास्ट 2-3 दिनों में किस तरह आपने हैंडल किया? कुछ दिल थाम करके बैठे हुए थे ऑलमोस्ट अपना, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन के अगर आप ट्रेडिंग पैटर्न को देखें, ट्रेडर काफी सहम गया था और शॉर्ट ट्रेडर पैसा कमा रहा था, हर भाव से शॉर्ट करो पैसा आ रहा था। नमस्कार, थैंक यू अजय फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जून तक का जो फॉल था उसको आपने जुलाई, अगस्त और कुछ पार्ट ऑफ सितंबर में आपने बहुत ही स्पेक्टेकुलर रैली देखी और ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना पूरा ग्राउंड कवर कर लिया था। $7.5 बिलियन तक की बाइंग भी आ गई थी आउट ऑफ $30 बिलियन जो सेल हुआ था। सडनली आपको $2-2.5 बिलियन का जो सेलिंग आया लास्ट कुछ दिनों में, और आपने बराबर कहा लास्ट 3-4 दिन में जो सेलिंग आई थी उसके जो कारण थे वो मेन वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो बातें थी, जो ब्याज दर की बातें थी जो ऊपर जाने लगे थे, और पूरा हॉकिश कमेंट्री था। कोई भी सेंट्रल बैंक को उठा ले, खास करके यूएस का बहुत हॉकिश कमेंट्री था। उसके कारण जो भी करेक्शन मार्केट में मिला था, बहुत लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि वापस हम इंडिया जो है वो इन लाइन विद ग्लोबल मार्केट गिरेगा। अब तक हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। लास्ट 4-5 दिन में करेंसी ने भी थोड़ा सा हैवॉक क्रिएट किया था मार्केट में। ये सब देख के हमें लग रहा था कहीं ना कहीं जो लास्ट फेज ऑफ जो सेलिंग होता है, मैं ग्लोबल मार्केट की बात नहीं करूंगा बट मैं खास कहूंगा कि करेंसी जिस तरह से इंडिया में सडनली 79 से 82 की। इनफैक्ट हमने एक डेटा निकाल के देखा है कि जून में निफ्टी, जून एक्सपायरी में निफ्टी करीब 4-4.5% गिरा था। जब भी 4-5% की फॉल एक सीरीज में आती है, उसकी जो नेक्स्ट सीरीज होती है, जैसे जून में 4% जब गिरा तो जुलाई सीरीज में 8% निफ्टी में रैली हुई थी। सितंबर सीरीज में हम करीब करीब 5% गिरे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी आप असाइन करेंगे, कितना चांस आप देंगे कि अक्टूबर में भी लगातार उतनी बड़ी गिरावट आए, या आपको लगता है कि अक्टूबर में नेट हम निफ्टी पे पॉजिटिव होंगे? देवांग? हाँ अजय 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 हाँ अजय, मुझे लग रहा है शायद जिस तरह का मार्केट में फॉल आया था, हम रिकवरी बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम रिकवरी काफी अच्छी कर रहे हैं। और आज का जो रिकवरी है वो बहुत स्पेक्टेकुलर है। आपने जो कहा चांसेस कितने हैं रिकवरी के, मेरे हिसाब से काफी हद तक चांसेस है कि हम अच्छे से रिकवर करेंगे। और मुझे जो लग रहा है इंडिया मार्केट, क्लियरली इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं एक अपने जोन में है। डीकपल की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, डीकपलिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वो लोग स्नीज करेंगे तो हम भी कफ करेंगे। बट कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर है कि कैपेक्स के सुर पे आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखिए जो मिड टीन्स में है। ये सब के चलते कंजम्पशन भी जिस तरह से रिवाइव हो रहा है, लोग डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की और भी स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है काफी हद तक हमारे अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छे आएंगे और क्रूड कमोडिटीज भी काफी हद तक नीचे आ गई है। सो मुझे लग रहा है आज की कमेंट्री के बाद भी जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन तीनों को बैलेंस करते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद हम अच्छी रिकवरी दिखाएंगे रादर देन क्विक डाउन। तो एब्सोल्युटली, तो ये एक खास रिपोर्ट जो है दिव्यांग के पास भी हम लौटेंगे, लेकिन दिव्यांग एक बार वो रिपोर्ट दिखा लेते हैं। डिम्पी ने कंपाइल किया है और उन्होंने पिछले 4 महीने में किस तरह से इंडेक्स ने परफॉर्म किया है, ये एक बार कंपाइल करने की कोशिश किया है, वो लेकर आते हैं लिंक। डिम्पी ने जो रिपोर्ट एक बार फिर से, जो जून में यानी लगभग 4% की वहां गिरावट थी, जुलाई में आपने 8% का मूव देखा, फिर उसके बाद अगस्त मंथ में आपने देखा सितंबर मंथ नीचे था, अगस्त मंथ ऊपर था, और अक्टूबर में भी इसी तरह के एक्सपेक्टेशन है। तो यानी मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं कि ये आपके पास ये देखिए फिगर्स हैं कि, और ये तो क्या सितंबर सीरीज किस तरह से रही है हर साल, ये वो डेटा है कि जनरली माना यह जाता है कि सितंबर सीरीज जो है बहुत ही मिक्स सेट रही है। 2019 में आप देखें, लेकिन 2022 में आप देखें तो यहाँ पर 4% रही है। वो वाला लिंक हम लेकर आएंगे, वो रिसर्च हम अभी जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन दिव्यांग, जो मेन बात यहाँ ये हो रही है, क्योंकि बार बार ये बात की जा रही थी कि दिवाली के पास आप नए हाईज दे सकते हैं। अब तो दिवाली मंथ शुरू हो गया, वी हैव ऑलमोस्ट एंटर्ड इन अक्टूबर, और अक्टूबर सीरीज तो शुरू ही हो गई है। तो नए हाईज की बात की जा रही है, और जो इतने शॉर्ट्स थे सिस्टम में कि जब वो सब प्ले आउट होंगे तो बाजार में एक नया हाई भी देखना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप अक्टूबर मंथ में ही देख लें। क्या ऐसी रीडिंग आप इस वक्त इंडेक्स पर रख पा रहे हैं? देखिए, फंडामेंटली इंडेक्स का लेवल देखना डिफिकल्ट होता है, बट फिलहाल जो फैक्टर्स, जो कन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स जो दिख रहे हैं वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं नए हाई की ओर जा सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3-4 चीजें अगर आप देख रहे हैं तो मैक्रो स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में कहाँ है तो इंडिया में है। सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री कौन होगा तो इंडिया ही होगा।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी अगर बात करें, इसका बहुत बड़ा प्रीमियम एफआईआईज इंडिया को देने को तैयार है, जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं। चौथा, कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्या पैसा चाइना में जाएगा या पैसा कोई अदर इमर्जिंग मार्केट में जाएगा, इंडिया में आएगा? इसका आंसर भी है, ज्यादा पैसा इंडिया में आएगा। इंडिया में डीआईआईज देखिए, रिटेल देखिए, फैमिली ऑफिसेस, एचएनआई, हर एक बंदा इंडिया की इक्विटी स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो लिक्विडिटी भी काफी हद तक इंडिया में आएगी। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दो होते हैं, अर्निंग्स, कैश फ्लोज, और काफी कंपनीज ने अपने आप को डीलिवरेज किया है। ये भी आप देखेंगे तो आपको कैपेक्स होते दिखेगा, क्रेडिट ग्रोथ होते दिखेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नया हाई छूना बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए ये साल में। दिवाली नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट ये फाइनेंशियल ईयर या ये रादर कैलेंडर ईयर में भी नया हाई आ सकता है। और वैल्यूएशंस भी आप देखेंगे, जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगा FY24 में सब रोल ओवर करने लगे हैं नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, तो मुझे नहीं लग रहा है 1000, 1000, 20-30 का अगर ईपीएस आता है तो बहुत ज्यादा महंगे है। देवांग, गुड आफ्टरनून। सही कहा आपने। इनफैक्ट जहाँ पर ग्रोथ की अगर बात करें, ट्रैजेक्टरी, डिमांड पर्टिकुलरली फेस्टिवल सीजन में काफ़ी इंटैक्ट रहेगी, ये तो देश के कॉर्पोरेट्स का भी मानना है और लगातार कॉर्पोरेट्स से हम बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आज ही की स्थिति को अगर देखें, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इन स्तरों पर अगर कहीं एंट्री लेनी है तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर खास नज़र रखनी चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो अगर देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम सिनेरियो देखें और घटते एनपीएज, ये सारे के सारे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और आज बैंक निफ्टी में जिस तरह का एक्शन हम देख रहे हैं, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र को कैसे देखा जाए? आप देखिए, क्लियरली अगर आप निजी बैंक को या प्राइवेट बैंक्स को आप देखते हैं इस समय पे, तो इनका लास्ट 2-3 साल से 2-3 चीज हुई है। एक, ना इनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ, इनफैक्ट वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आप कोई भी बैंक पकड़ लीजिए, एचडीएफसी हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तो प्रीमियम वैल्यूएशन जो ये कमांड करते थे उसमें से थोड़ी कटौती हुई है। ये इसके कारण, क्योंकि एक तो एनपीए साइकिल भी थोड़ी खराब थी लास्ट 3-4 साल, और आपने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ भी इकोनॉमी में सिंगल डिजिट में था। अब क्रेडिट ग्रोथ रफली 15-16%, जो 2004 से 8 के बीच में था, रिकॉर्ड स्तरों के ऊपर जा रहा है। सेकंड, निम्स जैसे आपने कहा बढ़ रहा है। तीसरा, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, कोई भी मायने आप देखिए तो प्राइवेट बैंक्स इस सब में सुपीरियर रेशियोज होते हैं। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए, तो इन सब में ये क्वालिफाई करते हैं। और जैसे मैंने खास कहा, 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस से ये कंपनीज बाहर आ रही है। एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो लार्ज बैंक्स है, सबने जनरली अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को और रिटर्न्स नहीं बनाए। तो मेरे ख्याल से वी आर गेटिंग इनटू अ सिनेरियो जहां पे निजी बैंक्स, कुछ एनबीएफसीज, कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्टोरीज, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब रीरेट हो सकता है और नेक्स्ट 2-3 साल इसमें अच्छी खासी तेजी रह सकती है। बैंक्स पे आपसे और बात करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स पे देवांग। लेकिन जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सितंबर सीरीज इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त गिरावट की वाली थी कि चांसेस ये हैं कि अक्टूबर सीरीज उससे बेहतर या फ्लैट या गेन साइड पे हो। कभी बैक टू बैक 5-5, 10-10% की गिरावट एक्चुअली देखी नहीं गई है, डेटा ये बोलता है। और मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज कि चांसेस कैसे हैं, क्या बेट है, क्या बेट ली जा सकती है। डिम्पी ने ये डेटा निकाला था और उन्होंने शायद खुद इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी थी सुबह, डिम्पी, जब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आपने तो आज ही धमाल करा दिया, सुबह ही फर्स्ट डे ऑफ सीरीज। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैं तवज्जो नहीं दे पाया था, लेकिन ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हाँ, जो सुबह आपने जब ये नोटिस कराया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था और बाद में इसको हमने कन्वर्ट भी किया। और एक ग्राफिक्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मार्केट के अंदर जब 4% या 4.25% के आसपास की गिरावट हुई है 2022 के अंदर, तो उसके बाद का जो अगला महीना है ना, वो मार्केट थोड़ा रिवेंज वाला आता है। यानी कि वो थोड़ा सा एक ऐसे मूड में आ जाता है कि मेरे को गिराया क्यों आपने 4%। कुछ आप वैसा ही देखेंगे। जैसे हमने फरवरी मंथ में आप देखें, करीब 3.5 से 4.25% के आसपास बाजार गिरा। मार्च का महीने में पूरी की पूरी रिकवरी आ गई करीब 4% के आसपास की। अगर आप फिर से जून के मंथ में देखें, अगर फर्स्ट प्लेट पहले दिखाएंगे तो उसमें आपको बार ग्राफिक से क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको जरा 1 मिनट बाद बताऊंगा कि क्यों हमने ये चार्ट भी ड्रॉ किया है। जो फर्स्ट बार आप देख पा रहे हो, उसमें जून में करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट थी। मार्केट ने बदला लिया डबल करके, करीब 8.5% तक, 8.5% का गेन दिखाया। और बाद में अगस्त मंथ में भी एक अच्छी खासी बाइंग हमको वापस लौटती दिखी है। फिर से सितंबर के अंदर आप 4% टूटे हैं, तो इसलिए उम्मीद थी कि अक्टूबर के अंदर ये आप तेजी हो जाएगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 50% ऑफ द टोटल फॉल इन सितंबर मंथ एक ही दिन में रिकवर कर दिया मार्केट ने। आज अक्टूबर सीरीज का पहला दिन है, एक ही दिन के अंदर 50% की रिकवरी आई है। ये यहाँ पे जहाँ पर आप S1 और S2 लिखा हुआ देख पा रहे हैं नीचे, ये एक्चुअली सपोर्ट एरिया है। ठीक सपोर्ट एरिया से पहले जब मार्केट 4% गिर रहा है, उस सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट देके बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग मार
है। ये 15,800 पे भी यही हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आए थे जुलाई मंथ के बाद, आप देख पा रहे होंगे। और अभी आप जो देख पा रहे हैं अगस्त मंथ के बाद भी, यानी कि जुलाई के बाद जब अगस्त का सितंबर टूटा तो वहीं पे हम सपोर्ट एरिया पे आ गए थे, जो कि अब का 16,800 बनता था, पहले वो 15,800 था। तो इसलिए बाउंस बैक उतनी स्पीड से आया है। ये चार्ट और ये स्टडी जो सुबह आपने हमको नोटिस कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके डिम्पी, थैंक यू। मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, वापस जाइएगा मत आप। आज शाम तक हम आपको देर तक रगड़ने वाले हैं। अच्छा, डिम्पी ने ग्रीन टाई भी पहनी है। थैंक यू डिम्पी। ये डिम्पी बात कर रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा की, ताकि आप ट्रेड करते समय इस तरह के डेटा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर ट्रेडर हो सकते हैं। आपको प्रोबेबिलिटीज के साथ खेलना है। अभी आपने डेटा देखा, 2 महीने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैक टू बैक 5% की फॉल हुई और आप ओवरसोल्ड थे आज सुबह, और साथ में आपको कॉकटेल मिल गया, डेडली कॉकटेल, गवर्नर साहब की ग्रोथ ओरिएंटेड कमेंट्री का। तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि एक पुल बैक रैली का केस बनता है। खैर दिवांग, मैं आपसे एक क्रेडिट ग्रोथ वाली बात पे वापस आऊंगा। पीएसयू बैंकिंग गेनर्स दिखाइए। पीएसयू बैंकिंग में दिवांग के कॉल्स क्या बन रहे हैं इस भाव से, आप लेके आइए 3 महीने के ग्राफ। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एसबीआई और कैनरा बैंक लेके आइए। सब में 6% का अपमूव है, लेकिन 1.5 से 3 महीने में आज आपने देखा होगा अच्छी खासी गिरावट हुई है। ये देखिए 560 वाला एसबीआई पहुंच गया था ऑलमोस्ट 520 के आसपास। कैनरा बैंक टॉप में 250 वाला पहुंच गया था 230, अभी ये रिबाउंड के बाद 230, 210 चला गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा 130 वाला नीचे मिल रहा था आपको 100 रुपये के आसपास। तो अच्छा करेक्शन आ गया दिवांग, और सबको मालूम है कि ये बास्केट जो है सॉलिड नंबर्स देगी। लास्ट 3-4 क्वार्टर्स का मोमेंटम लग रहा है। आपको इस भाव से किस में सबसे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस नजर आते हैं? रिस्क रिवॉर्ड कहाँ अट्रैक्टिव है? जनरली हमारा जो व्यू रहा है, अगेन वो थोड़ा क्लीशे साउंड करेगा, लेकिन हम प्राइवेट बैंक्स पे नॉर्मली ज्यादा बुलिश होते हैं। उसका कारण ये है कि आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं मिलते इन 5 ईयर साइकिल। आपको पता है कि पीएसयू बैंक्स में काफी टाइम जब मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं तो एनपीएस को रिवाइज करना पड़ता है, एनपीएस को राइट ऑफ करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट जॉब हो जाता है टू टेक अ कन्विक्शन कॉल ऑन पीएसयू बैंक्स। बट आपने जैसे बिल्कुल अभी सही कहा, अब हम एक अच्छी साइकिल में जा रहे हैं। जो लोग भी नेक्स्ट 1-2 साल के लिए, मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन एक ट्रेड ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स पे वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा, मेरे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में हमारे पास पीएसयू बैंक्स नहीं है, हम प्राइवेट बैंक ज्यादा लेते हैं। कोटक है, एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई की तरह बैंक्स बाय करते हैं। बट किसी को अगर लेना ही है तो उसमें भी लार्ज कैप बैंक में ज्यादा कहूंगा, क्योंकि वहां पे मार्केट शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत बड़ी बैंक्स ने अपना मार्केट शेयर और आरओए काफी हद तक सुधारा है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड एंड इवन आफ्टर दैट। तो ये 1-2 बैंक्स आप अपनी नजर में रख सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो आपके रडार पे हैं दिवांग। लेकिन एक और चीज जो दिवांग हम यहाँ समझना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि बड़ा ट्रिगर बाजार कॉर्पोरेट अर्निंग्स से भी लेना चाहेगा, Q2 में नंबर्स किस तरह के आ सकते हैं? डोमेस्टिकली बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर बुलिश होने का रीजन है। हेडविंड्स चाहे ग्लोबली कितनी भी हो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने पूरी तरह से सरप्राइज किया Q1 में। Q2 में आप कौन से सेक्टर्स या स्पेसेस पर खास नजर बनाए हुए हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिहाज से? यस, बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल। इसमें मुझे ये लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 7-8 दिन में आपके Q2 के जो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, उस पर मार्केट बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन। और इसके अंदर जो भी हमको लग रहा है कि ग्रीन शूट्स आपको दिखेंगे, अच्छे नंबर्स जहां दिखना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स या होम इंप्रूवमेंट एज ए स्पेस। आपने देखा था इनफैक्ट 1-2 क्वार्टर जब आपको इनपुट कॉस्ट प्रेशर ज्यादा था बिकॉज ऑफ क्रूड, बिकॉज ऑफ कमोडिटीज, तब भी इन्होंने अच्छे नंबर्स दिखाए थे ऑन द बैक ऑफ प्राइस राइज जो ली थी सबने। ये सब प्राइस राइज इनको काफी हद तक काम भी आएगी, एंड सेकंड वॉल्यूम ग्रोथ भी शायद दिखने लगेंगे, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि डिमांड भी बहुत अच्छा हो रहा है। मे बी न्यू होम डिमांड हो या रिप्लेसमेंट, जिसको होम इंप्रूवमेंट बोलते हैं, वो सबका डिमांड अच्छा रहेगा। तो पेंट्स है, एडेसिव्स है, सिरामिक्स है, सीमेंट है, इन सबके नंबर्स भी ठीक रह सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो एनबीएफसी और बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है, तो मोस्टली मोटा मोटी इनके भी जनरल नंबर सबके काफी हद तक अच्छे आएंगे। तीसरा स्पेस अगर आप देखें तो कैपेक्स रिलेटेड जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है, प्योर प्ले कैपिटल गुड्स है, या इनकी एंसिलरी कंपनीज है, या ऑटोमेशन वाली कंपनीज है, इनके भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। खास करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, मुझे लग रहा है 2 क्वार्टर्स में जो पेंटअप डिमांड आया है, जो रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज ईटिंग आउट, रिवेंज शॉपिंग, इनके कारण काफी हद तक रिटेल
और कुछ कंपनीज जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस में है, इनके नतीजे भी अच्छे आने की संभावना है। मुझे लग रहा है शायद ओवरऑल आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। आईटी वगैरह से आपको थोड़ी कमेंट्री सुननी पड़ेगी कि डिमांड किस तरह से पैन आउट हो रही है यूरोप, और वहां मार्जिन कितना कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और क्रॉस करेंसी हेडविंड्स क्या इंपैक्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर्स थोड़ा सा टर्मोइल में रह सकता है। इसके सिवा जो मैंने सेक्टर्स कहे वहां पे हमको लग रहा है पॉजिटिव टेलविंड्स आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने पसंदीदा शेयर्स और बाजार पर, साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के बाद अपना मैक्रो आउटलुक हमारे साथ शेयर एक मिनट देवांग भाई जाए इससे पहले पूछूं, जॉली जिमखाना में बहुत ही शानदार गरबा है इस वीकेंड, आप जा रहे हैं कि नहीं? और वैसे भी घाटकोपर में भयंकर गरबा होता है, हर बार मुझे इन्वाइट आता है। इनफैक्ट मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। इनफैक्ट मेरी सोसाइटी में भी बहुत अच्छा गरबा होता है, बट यस जॉली जिमखाना जरूर एक बार जाएंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी में रोज गरबा होता है। अच्छा, आप कर रहे हैं गरबा खेल रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, मार्केट हमको रोज गरबा भी खिलाता है। चलिए देवांग, उम्मीद करते हैं कि मार्केट के साथ साथ वीकेंड पर आप रास दांडिया और गरबा भी खेलें। हैव अ नाइस वीकेंड टू यू।